नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ में परमजीत सिंह जी हैं जो कि एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। अक्सर आपने इनसे खास तौर पर बात करूं यूथ की तो इनसे लगातार मिलते रहते हैं, चर्चा करते हैं फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। इनका अपना एक फैन फॉलोइंग है। सबसे बड़ी बात, ग्रहों पे बात करते हैं, डराते नहीं हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। आज बात करेंगे देवताओं की गुरु बृहस्पति पर। क्या उपाय हैं, क्या उनके कैसे हम उन्हें मना सकते हैं और क्या बृहस्पति की अपनी लीलाएं हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। और हाँ, साथ में गुरु मंत्र भी हम इनसे लेंगे आज। गुरु जी प्रणाम आपको। और नमामि डिजिटल के माध्यम से लगातार आप यंगस्टर यूथ को संबोधित करते रहे हैं, अपनी बातें रखते रहे और लोग उनसे जान रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। आज का जो प्रश्न है मेरा बृहस्पति को लेकर के है, क्या है बृहस्पति की महिमा और कैसे उन्हें मनाएं। नमस्कार। नमामि डिजिटल को बहुत वंदन करता हुआ और नमामि डिजिटल का चैनल आगे बढ़ता चला जाए, मेरा ये आशीर्वाद रहेगा बिटिया तेरे को। कविता कविता जी, आप बार बार मेरे को यंगस्टर यूथ के आगे लेते हैं और हम लोग यंगस्टर यूथ को आगे लेते हुए आगे बढ़ते हुए, हम एक यूथ हैं, आप भी यूथ हो, मैं भी यूथ हूँ। हम लोग यूथ के अंदर बैठते हुए देखते हुए बृहस्पति महाराज, देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज का नाम हो और हमारी किताब का फर्स्ट पेज ही बृहस्पति महाराज से स्टार्ट होता है। जब मैंने इस किताब को पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे सबसे पहले बृहस्पति का जिक्र आया कि अगर आपके बृहस्पति अच्छे हैं तो आप इस संसार में सारे सुख ले जाएंगे। सुखों के देवता बृहस्पति महाराज को हम सुखों के देवता मानते हैं। बृहस्पति महाराज अगर कुंडली में आपके अच्छे विराजित हैं तो आपके पास ओवरऑल हर चीज का सुख होगा। अब हमें कुंडली में ये जांच करनी होती है कि बृहस्पति पक्के घरों में है या नहीं है। अगर बृहस्पति पक्के घरों में है, पहली बात तो बृहस्पति कहीं पर भी है आपको नुकसान नहीं देंगे। ये देवताओं के गुरु हैं, इनका काम है आपके जीवन में वृद्धि करना, आपको लेके आगे बढ़ना और आपकी हमेशा हर एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। ये बृहस्पति महाराज का काम है। आज मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देता हूं बृहस्पति का। आप ट्यूबलाइट को देखो, ट्यूबलाइट जहां पर लगी है वहां पर अंधेरा है और जहां तक ट्यूबलाइट देख रही है वहां तक उजाला है। इसका मतलब बृहस्पति है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत पाया गया है जी। जहां पर बृहस्पति बैठेंगे वहां का नाश कर दें तो कर दे और नहीं, कई बार नाश नहीं भी करते, ऐसी बात नहीं है कि नाश करेंगे। ओवरऑल जहां ये दृष्टि डालेंगे उसमें अमृत झलक रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि में अमृत है। अब बृहस्पति कुंडली में अपने पक्के घरों में अगर विराजित हैं, कुंडली का पक्के घर है इनके, कुंडली का 2, 5, 9, 12, ये कुंडली के पक्के घर हैं बृहस्पति महाराज के। अगर बृहस्पति यहाँ विराजमान है, उस इंसान को इस संसार में सब सुख मिलेगा। बृहस्पति का हर सुख होगा। बृहस्पति के सुख हैं गृहस्थी का सुख, बेटा बेटी, पुत्र बहू, घर मकान, शरीर। सूर्य चंद्र मंगल इसके मित्र ग्रह हैं। अभी मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं सूर्य चंद्र मंगल। बृहस्पति महाराज अगर 2, 5, 9, 12 में विराजित हैं, आपके पास सब सुख होंगे। अब इसमें एक विश्लेषण गुड़िया और रह जाता है। अगर बृहस्पति महाराज गलती से किसी के, वैसे तो 1000 में से या काफी मात्रा में निकाल लें, तब हमें बृहस्पति महाराज वहां विराजित मिलते हैं। कुंडली का पिलर हाउस है 4th हाउस। मैं आपको आज बृहस्पति का सबसे पक्का घर बता रहा हूं। यह चंद्रमा का घर है। अगर बृहस्पति महाराज 4थे घर में विराजित हैं तो यहां पर बेटा हमारी किताब में ऐसा बोला गया है, ऐसा व्यक्ति एक शूरवीर होगा, एक बब्बर शेर की तरह एक काम करेगा और संकट के समय में 108 देवी इसकी मदद करेंगी। और ये कितना मुश्किल समय भी इसके ऊपर आ जाए, ये हर मुश्किल समय को समुंदर इसकी तरफ बढ़ेगा और ये समुंदर की तरफ बढ़ेगा। ये समुंदर को चीरता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो कैसे उन्हें खुश किया जा सकता है, क्या ऐसे उपाय होंगे? गुड़िया, बृहस्पति 4थे घर में, मैं भी पूरा इसको विश्लेषण आपको दे दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। 4थे घर में बृहस्पति महाराज विराजमान है। यहां पर हमारी किताब में एक स्लोगन बोला गया है, 32 परिया ताज विक्रमादित्य, मतलब विक्रमादित्य के वो सिंहासन पे जाकर बैठेगा। हमारे में स्लोगन दिए गए हैं, उस स्लोगन को हमें ट्रांसलेट करना होता है। मतलब कि वो इतना बड़े पद, ऊंचे पद के ऊपर जाके बैठ जाएगा, समाज में एक सम्मानित व्यक्ति होगा।
ऐसा व्यक्ति एक गुरु होगा। सपोज दैट जहां पर भी आप लोगों ने गुरु देखे हैं, अगर आज मैं किसी गुरु की पोस्ट पे हूं तो 110% प्लानट ही ऐसा है वो आपको गुरु बना देगा। देखो बृहस्पति का कितना बड़ा खेल है। मतलब कि आप ये देखिए, अगर बृहस्पति चौथे घर में बैठ गए हैं, या तो वो आपको गुरु बना देगा, या एस्ट्रोलॉजर बना देगा, टीचर बना देगा। तो गुरु का खेल बहुत बड़ा है। ये चंद्रमा का घर है। बृहस्पति जिसके चौथे घर में है, इसके पास माँ का सुख सबसे ज्यादा होगा। एक स्लोगन इसके ऊपर और बनता है गुड़िया, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसका एक रीजन ये है, ऐसा व्यक्ति हर सुख को भोगेगा। मतलब कि हमारी किताब में ऐसा बोला गया है, ग्रह ग्रह चारों ही नेक हो। बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, यंगस्टर यूथ सारा सीखो। ग्रह चारों ही नेक हो, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, ग्रह चारों ही नेक हो, बढ़ता चंद्र होगा। इसका अर्थात यह है, जब ये इंसान सुबह उठेगा, सुबह सुबह जैसे ही अपने सुबह सुबह उठेगा, इसका ज्ञान बढ़ जाएगा। कुदरत का ज्ञान देखो इसके पास कितना होगा। बढ़ता चंद्र का मतलब यह है, इसका चंद्रमा बढ़ता होगा। पर डे इतना ज्ञान ये अर्जित करेगा, इससे कोई जीत नहीं पाएगा। मंगल, भाइयों का सुख पूर्ण होगा। शुक्र, पत्नी, इसके पास पत्नी का सुख भी होगा। अब कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति एक गुरु होगा, ज्ञानी गुरु होगा, संसारिक नेता की तरह अपना जीवन व्यतीत करने वाला होगा। इसके पास एक आलीशान मकान, महल, वाहन सब कुछ होगा। बस बृहस्पति यहां पर, आज मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को भी क्लियर कर देता हूं। हम लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सुना है कि बृहस्पति अगर नीच की राशि में है, ऐसा कुछ हम लोग मानते हैं कि बृहस्पति हमारा इस राशि में, बृहस्पति अकेला होना चाहिए चौथे घर में। पहला मेरा लॉ यही रहेगा। जब मैंने कुंडली को पढ़ना स्टार्ट किया था तो कई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं बृहस्पति नीच की राशि में है। तो ये आज चीज क्लियर आप कर लीजिए, बृहस्पति कभी नीच की राशि में नहीं होते। बृहस्पति जहां बैठेंगे वहां उच्च के ही माने जाएंगे, खास तौर चौथे घर में। चौथा घर चंद्रमा का है, बृहस्पति और चंद्रमा मिल जाए तो एक राजयोग बनता है। और गुड़िया बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूं आज तेरे को, संसार में 13 साल हो गए, 13 साल बाद मेरी कुंडली में एक राजयोग बन रहा है। 20 नवंबर का समय है। कुंभ राशि के मेरे बृहस्पति महाराज विराजमान है मेरी कुंडली के अंदर, और अब वो 20 नवंबर को ट्रांजिट कर रहे हैं। जी जी। 20 नवंबर को बृहस्पति महाराज का एक ट्रांजिट आ रहा है, और वो ट्रांजिट इतना महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जितने भी कुंभ राशि के बृहस्पति चौथे घर में हैं, उन सबको एक ऐसा सुख देंगे बृहस्पति महाराज जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बोल रहा हूं, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समय आ रहा है जनवरी 2022 से। वो लोग मुकद्दर के सिकंदर कहलाएंगे, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। परमात्मा सबको सुख दे। बृहस्पति महाराज का खेल चौथे घर में बोला गया, दूध समुंदर भरा। मतलब कि इसके घर में इतनी वर्षा पैसे की होती है, समुंदर भी दूध से भर जाते हैं। इतना पैसे वाला इंसान ही होता है। तो बृहस्पति महाराज को ठीक रखने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग उपाय पूछेंगे। यंगस्टर यूथ इसको कैच ना कर पाए, लेकिन थोड़ा जो हम लोग ओल्ड एज की तरफ हम जाना शुरू करते हैं तो बृहस्पति वहां बढ़ने शुरू होते हैं। यंगस्टर यूथ थोड़ा सा अगर कंट्रोल्ड में आ जाए, अपने आप को चरित्र में ले ले, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा, क्राउड है, हर चीज है दुनिया में, संसार है, समाज है। अगर आपने इसको कंट्रोल में ले लिया और बृहस्पति के गुणों के अंदर आप आ गए, तो बृहस्पति आपको ऐसा रिजल्ट देगा, एक बहुत ही बड़े आपको सम्मानित पद पे बिठा देगा। मैंने 2019 से बेटा इसको बहुत अच्छा अपने आप को रखने की कोशिश की है। बृहस्पति के तरीके से जीना सीखा हूं मैं, और सबको सिखा रहा हूं कि बृहस्पति के लक्षणों पे चलो। राहु और बुध मिल जाए तो उच्च के बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति महाराज आपको इतना सुख दे देंगे, अगर चौथे घर में है, इसके पास सब सुख धन धान्य पूर्ण होगा। पर यह सुख कब देंगे, अब यह कुंडली में जांचना जरूरी होगा। अगर बृहस्पति का पक्का समय नहीं आया तो ये मैं आपको चौथे घर के बृहस्पति को किराए पे रहते धक्के खाते दिखा दूंगा। कुंडली में एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि चौथे घर में बृहस्पति महाराज विराजमान है तो एक राजा होगा, ऐसा नहीं है। जब तक बृहस्पति का पक्का समय नहीं आएगा और उसके गुणों पे आप नहीं चलोगे, बृहस्पति जागरण नहीं होगा। और अगर बृहस्पति जागरण हो गया है तो ऐसा व्यक्ति एक गुरु होगा। न्यायालय में कितना फर्क होता है बृहस्पति के स्ट्रांग होने से? बेटा हम लोग जुपिटर से लॉयर को देखते हैं।
लास्ट टाइम भी मैंने आपसे एक बात करी थी, मैंने अपने जुपिटर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, विधाता का एक खेल है, मुझे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लो मैं आज ये बात भी आपको जानकारी देता हूं, नजर आ रहा हूं। अभी मैं जुपिटर की आपको बात खोल रहा हूं। जुपिटर से हम लोग लॉयर को देखते हैं, लॉयर साहब को तो आप प्रिपेयर खुद ही कर लेंगे अगर आपको जुपिटर अच्छा है तो। अब न्यायाधीश सामने है, दोनों दोनों गुरु हैं, उधर न्यायाधीश खड़े हैं, इधर जुपिटर महाराज खड़े हैं, लेकिन लॉयर से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। बृहस्पति महाराज के गुण आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो 110% आपके समाज में या संसार में आपको कुदरती एक ऐसा लॉयर मिलेगा जो आपको हर मुसीबत से बचा के ले जाएगा और सामने वाले को फंसा देगा, क्योंकि जुपिटर आपका मजबूत है। आपका जुपिटर मजबूत है, सामने वाला केस हार जाएगा। केस भी आप जुपिटर से जीत सकते हैं। अपने जुपिटर को मजबूत रखिए, क्योंकि न्यायाधीश के आगे आपको पेश होना है। अगर जुपिटर अच्छा है, जुपिटर का मतलब यह है आपको चाल सिखाना। चाल इन द सेंस वो आपको ज्ञान देगा, किस समय आपको न्यायालय में जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है और कैसे करना है। अब मैं चलो इस बात का खुलासा भी कर देता हूं, बैठा हूं तो आपके साथ गुड़िया, हमें न्यायालय में पेश नहीं होना। अब हमारा एक ये टॉपिक है 12 नवंबर का, हम न्यायालय में पेश नहीं हो रहे। न्यायाधीश ने हमें बुलाया है, जुपिटर प्रिपेयर ही नहीं है। मेरे लॉयर साहब की थोड़ी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा है हम नेक्स्ट हायरिंग पे इसको देख लेंगे। दशा और दिशा का भी खेल है, तीनों गुरु हमारे इस चीज को देख रहे हैं, हम लोग गुरुओं से लड़ रहे हैं। मैं गुरुओं का बेटा हूं। न्यायाधीश के सामने तो हम जाएंगे, लेकिन किस तरीके से जाएंगे, किस स्टाइल में जाएंगे, हम गुरु के स्टाइल में जाएंगे। हम लोगों ने घेराबंदी करी है प्लानट से, तो जब प्लानट से घेराबंदी है तो बिना गुरु के ऑर्डर के हम लोग नहीं जाएंगे। तो गुरु का मतलब ये होता है कुंडली में जुपिटर, जिसका जुपिटर स्ट्रांग है उसका समाज में ये सब कुछ धरती पे वो सुख ले जाएगा, आराम से सुख ले जाएगा। अब मैंने अपनी कुंडली में बेटा जब से जुपिटर को देखा है, मैं कभी सोच नहीं सकता था, ये परमात्मा तूने मुझे ऐसे प्लानट दिए हैं जो मैंने कभी समाज में सोचे नहीं थे। हे परमात्मा तू सबको सुख दे। सारे यंगस्टर यूथ को देखूंगा, सब बच्चों को सिखाऊंगा, जुपिटर को अच्छा करो, सारे सुख ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई न्यायाधीश आपके अगेंस्ट में बैठा ही नहीं है। मैं आज आपको न्यायाधीश की बात और बता देता हूं। जब आप व्यवस्था खराब करोगे तभी तो आपको न्यायाधीश के पास जाना है। व्यवस्था आपका बृहस्पति है, न्यायाधीश आपके सैटर्न है। आपने व्यवस्था खराब करी तभी तो आप अपील लगाने न्यायाधीश के पास गए। आप व्यवस्था कोई खराब नहीं करते। जुपिटर अच्छा रखो, न्यायाधीश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंतिम में गुरु मंत्र क्या है आपकी तरफ से दर्शकों के लिए? गुरु मंत्र में ये मैं यही बोलना चाहूंगा, मेरा ऑल ओवर यंगस्टर यूथ सब मेरे बार बार इस चीज को देखना चाहता है, गुरुजी क्या दिखा रहे हैं। सारे यंगस्टर यूथ को दिखा रहा हूं, सामने वाली पार्टी का जुपिटर बहुत वीक है, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। हमने उसके जुपिटर के आगे राहु को बिठा दिया है। जब राहु के आगे जुपिटर बैठ जाएगा तो जुपिटर वहां कमजोर हो जाएगा। इस चीज का हम लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। ये सब चीजें बाद में खोलूंगा, क्योंकि ये चीज अभी खोलने की नहीं है। कुंडली में प्लानेट को हमने उसके चंद्रमा को 6th हाउस में फंसाया है, क्योंकि अगर छठे घर में उसके चंद्रमा को हमने फंसा दिया, चंद्रमा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मन तो अशांत हमने कर ही दिया, डिसीजन वो ले नहीं पाएंगे, मन भटकेगा। इतने में हम अपने काम को करके चले जाएंगे और हमारे गुरुओं की जीत का डंका बच जाएगा। तो इसीलिए गुरु की जीत होती है बेटा, सबकी हार है, गुरुओं की तो जीत ही है बेटा। निश्चित तौर पर इन्होंने अपनी सारी बात कही और गुरु मंत्र साथ में दिया। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो नीचे नंबर्स हैं, आप उन पर डायरेक्ट गुरु जी से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं।